अगर तो आप भी अपनी वेबसाइट को लाइव करने के बाद फौरन टाइम देखने लग जाते हो कि भाई वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, ट्रस्ट मी आपको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। एंड उसके लिए आपको ये वीडियो वॉच करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड नई वेबसाइट को गूगल कब और कितने टाइम में रैंक करेगा, कि वो कितना टाइम लेगी कि वो आपको बिजनेस दे सके, ट्रैफिक दे सके और आपका एक एसेट बन सके। तो आप लोगों ने अक्सर मुझे भी कहते हुए सुना होगा कि भाई 6 माह कम से कम रिक्वायर्ड है एक वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर आने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज दिस टाइम फ्रेम, ये किसने बनाया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है गूगल की तरफ से कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि एक ब्लॉग पेज एवरेज इतना टाइम ले लेता है सर्च के अंदर मैच्योर होने के लिए। दैट मीन्स आप आज एक पेज पब्लिश करते हो, उसको आपको कम से कम 6 माह का टाइम देना है कि वो फर्स्ट स्पॉट को हिट कर सके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें रास्ते में आती हैं। अब पेज जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक वो रैंक नहीं कर सकता, एलिजिबल ही नहीं है रैंकिंग के लिए। इंडेक्सिंग का मतलब है कि गूगल के अंदर वो पेज शो होना शुरू हो जाए। जब आप गूगल करें उस पेज को, वो पेज वहां पे लिस्ट हो जाए, शो हो जाए। दैट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग। अब हम गूगल को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि हम अपने पेज को आज कल या जल्दी रैंक कर सकें या देर से रैंक कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई बंदा एग्जैक्ट टाइम फ्रेम देता मिल जाए तो भाई उससे दूर भागो। हम जो चीज बताते हैं कि 6 माह का टाइम रिक्वायर्ड है, दैट्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। बट अगर मैं ये क्लेम करूं कि 6 माह के अंदर अंदर रैंकिंग आएगी ही आएगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोई भी केस हो, तो हर वेबसाइट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जिस वेबसाइट के ऊपर क्रॉल रेट फास्ट है, जिस पे कंटेंट फास्ट पब्लिश हो रहा है, जिस पे लिंक बिल्डिंग फास्ट हो रही है, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे कि ऐसी वेबसाइट से जिसके ऊपर आप महीने में 2 आर्टिकल पब्लिश करते हैं, कोई बैकलिंक पोस्ट नहीं करते, तो रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। तो बात यहाँ पे आके रुकती है कि किस तरह से गूगल में अपनी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि जो इनिशियल टाइम है उसको कम से कम किया जा सके और अपनी वेबसाइट को जल्द रैंक किया जा सके। दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स टू नो। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है मेक श्योर करना आपकी robots.txt फाइल सर्च इंजन को ब्लॉक नहीं कर रही। वो कौन सी फाइल है? स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बाद आपने /robots.txt लिख के एंटर प्रेस करना है, तो वो बेसिकली फाइल एक्सेस हो जाएगी। अब इस फाइल के अंदर बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन होते हैं, सर्च इंजन को यहीं से पता चलता है कि एक वेबसाइट को कितनी लिमिट में रह के एक्सेस करना है, कौन से पेजेस हैं जो इसके एक्सेस होने चाहिए, कौन से ऐसे पेजेस हैं जो एक्सेस नहीं करने, जिनको सर्च में इंडेक्स नहीं करना। तो यहाँ से उसको पता चलेगा आपकी वेबसाइट के बारे में। और पहला एंट्री पॉइंट गूगल के लिए यही होता है, जब आपकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट आएगा वो robots.txt फाइल पर ही आके लैंड करेगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा कि कौन से पेजेस हैं जो एक्सेसिबल हैं, कौन से एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपने रोबोट्स फाइल के साथ छेड़छाड़ की है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो आपने अपनी रोबोट्स फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ा, एज इट इज वो जैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वो बाय डिफॉल्ट बन जाती है, देन इशू नहीं है। बट अगर आपने उसको एडिट किया था, उसमें रूल्स डिफाइन किए थे, हो सकता है उन रूल्स को डिफाइन करते हुए मिस्टेक हो गई हो आपसे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो उस वजह से आपकी वेबसाइट सर्च से ब्लॉक हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है सर्च में वो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। चूंकि ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए डाउनलोड्स का जो पेज है, एडमिन का पेज है, कार्ट का पेज है, ऑर्डर्स का पेज है, क्योंकि ये जो पेजेस हैं ये प्राइवेट पेजेस हैं, इनका सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स होना जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता। इवन अगर ये इंडेक्स हो जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज, ये मेरा पर्सनल पेज होगा जब मैं किसी वेबसाइट पे जाऊंगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ऐसे पेजेस को इंडेक्स करवाओगे तो किसी की भी इंफॉर्मेशन को कोई भी देख सकेगा, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए जब एसईओ करेंगे, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी robots.txt फाइल के अंदर आप रूल्स डिफाइन करें। आप लोग सिंपल 15-20 आर्टिकल्स वाला ब्लॉग बना लेते हैं, बट बात उससे आगे कहीं चली जाती है। व्हेन यू वर्क फॉर अ क्लाइंट, जहां पे आपको एक ऐसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है जो सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई कौन से पेजेस हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, पब्लिकली इंडेक्स नहीं होने चाहिए। यू विल डिफाइन रूल्स इन दिस फाइल। खैर डिटेल्स किसी और दिन सही, सिंपल थिंग इज इस फाइल के अंदर आपने मेक श्योर कर लेना है आप कोई ऐसी चीज ना करें जिसकी वजह से आपकी साइट को एक्सेस करने से गूगल पीछे हट जाए। नंबर 2 पे एक और मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, और वो ये है कि वो अपने वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन होता है डिस्करेज सर्च इंजन का, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। इस तरह का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर आप ये चेक बॉक्स देखते हो तो अगर तो आपने इसको चेक बॉक्स कर रखा है, दैट मीन्स आपने अलाउ कर दिया है सर्च इंजन को कि भाई इस वेबसाइट को एक्सेस ना करना। तो वैसे तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करने से पहले इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि जब पूरी साइट रेडी हो जाए देन इसको इनेबल किया जाए, बट वो मिस्टेक से इसको डिसेबल करना भूल जाते हैं। दैट मीन्स कि इस चेक बॉक्स को टिक ऑफ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से साइट इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो अगर साइट को गूगल एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो कैसे सर्च में आएगी, कैसे वो रैंक होगी? तो एक नई वेबसाइट जो है वो रैंकिंग के लिए हमेशा स्ट्रगल ही करती रहेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने वेब मास्टर के ऊपर नजर रखना। जब भी आप वेबसाइट सेटअप करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वेब मास्टर को भी सेटअप करें
साथ में। क्यों? उसका फ़ायदा क्या होता है, स्क्रीन पे आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। अब इसके टोटल पेजेस, जो ग्रीन वाले पेजेस हैं वो इंडेक्स शो कर रहा है और जो ग्रे में पेजेस हैं वो उनको नॉट इंडेक्स में शो कर रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट के साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो भाई आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से पेजेस हैं जो इशू फेस कर रहे हैं। अब क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हो पा रहे गूगल के अंदर, वो आप यहाँ से वेब मास्टर आपको खुद बताएगा कि भाई आपके पेजेस के रीडायरेक्ट्स के इतने इश्यूज हैं, आपके नो इंडेक्स टैग्स का इतना इशू है। तो ये 3 पेजेस है, नोट फाउंड में 3 पेजेस हैं। करंटली नॉट इंडेक्स्ड वाले जो है वो 192 पेजेस हैं। दैट मीन्स कि ऐसे पेजेस जो गूगल के पास जा चुके हैं बट अभी गूगल उनके बारे में डिसीजन नहीं ले सका कि इनको इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना। फॉर दैट रीजन वो पेजेस अभी तक इंडेक्स नहीं हो सके। अगर आपके इन प्रॉब्लम्स में बहुत सारे पेजेस आते हैं जैसे कि 50, 100 या एक लंबी लिस्ट आती है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रगल कर रही है आपकी साइट रैंकिंग के अंदर और आपको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। बेसिकली ये आपके टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो आपकी वेबसाइट फेस कर रही है और अगर आप उसकी हेल्थ को इंप्रूव नहीं करते वो रैंकिंग के अंदर स्ट्रगल ही करती रहेगी और फिर आप कहेंगे कि एक नई वेबसाइट को तो इतना टाइम लग रहा है रैंक होने में, वो क्यों है, समझ नहीं आ रही। तो समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। आपने साइट कॉलन अपनी डोमेन का नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये डोमेन दे रहा हूँ। अब ये मुझे बताएगा कि इस वेबसाइट के लिए टोटल कितने पेजेस हैं जो सर्च इंजन के अंदर आ चुके हैं। इंडेक्स होने के बाद ये पेजेस यहाँ पे इस तरह से शो होते हैं। अब अगर आपकी वेबसाइट इस तरह से पेजेस शो करती है देन यू आर एलिजिबल टू रैंक इन गूगल। अब आपकी एक नई वेबसाइट को हम कंसिडर करेंगे। गूगल कहता है कि भाई वो रैंक हो सके। रैंक किस बेस पे होना है, उसने साइट के अंदर कितना कंटेंट है, किस टॉपिक पे वो काम कर रही है, वो कितना डिफिकल्ट है, ऑन पेज कितनी अच्छी है, कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने बैकलिंक्स आपने बना रखे हैं, कितना रेगुलर काम कर रहे हैं साइट के ऊपर। देखें आपकी वेबसाइट को इंडेक्स होने के बाद दोबारा क्रॉल होना पड़ता है। आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम जब गूगल डाटा लेके जाएगा आपकी वेबसाइट एक बच्चे की तरह होगी। अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है लेकिन उसका रिकॉर्ड गूगल के पास जाएगा तो ही उसको पता चलेगा कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अदरवाइज तो गूगल को नहीं पता ना। तो रिक्रॉलिंग बार बार आपकी साइट की कैसे होती है, जब आप गूगल को ये मजबूर करें कि भाई आओ देखो मेरी वेबसाइट पे काम हो रहा है। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे लिंक करूंगा कि किस तरह से क्रॉलेबिलिटी को फिक्स कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट की, क्रॉलिंग को इंप्रूव कर सकते हो ताकि गूगल आए वेबसाइट को जल्दी से डाटा इंफॉर्मेशन लेके वापस चला जाए। हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम नए आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, हम नए बैकलिंक्स बना रहे हैं, हम नए इंटरनल लिंक्स बना रहे हैं साइट के ऊपर। वो चीज़ें करने से साइट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है। अब वो इंप्रूवमेंट्स का हमने रिकॉर्ड गूगल को भेजना है, उसके लिए ज़रूरी है गूगल का क्रॉलर आए। तो इंडेक्स हो गई। अगली जंग ये है हमारी साइट की कि भाई अब क्रॉलर बार बार आता रहे ताकि वो इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी लेके जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को हमारी वेबसाइट की, उस इन्फॉर्मेशन को बाकी जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी जिनके साथ हम कंपीट करना चाह रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने से होगा क्या कि गूगल ये देखेगा कि इस वेबसाइट ने इतना काम किया हुआ है, हमारी वेबसाइट ने इतना काम किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स अगर हमारी वेबसाइट का काम ज्यादा है उसको अप रैंक मिलेगा, इसको नीचे वाला रैंक मिल जाएगा। फिर अगली वेबसाइट से कंपैरिजन होगा कंटिन्यूअसली, इसका कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है और बाकी ऊपर नीचे वाली साइट्स। तो एक बेसिकली जंग चल रही होती है कंपैरिजन की, एक वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट्स के साथ जिनके साथ वो बीट कर रही है, कंपीट कर रही है। दैट इज हाउ सर्च इंजन रैंक्स अ पेज। रिकैलकुलेशन, रीवैल्यूएशन कर करके आपके पेज के बारे में उसको पता चलेगा कि यस अब ये पेज इतना एलिजिबल है कि इसको फर्स्ट स्पॉट दिया जाए, फर्स्ट पेज दिया जाए। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी नहीं है कि मुझे 4 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे। आपको पहले देखना है आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही। आपकी वेबसाइट नहीं बनी है, आज पहला पेज इंडेक्स हो गया। नाउ अब देखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको रैंक करवा सकते हैं। जैसे कि सपोर्टिंग कंटेंट होना चाहिए, उस पेज का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया उसकी ऑन पेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल लिंक्स कितने आ रहे हैं, उसको बैकलिंक्स आ रहे हैं उसको कि नहीं आ रहे। अगर जो पेजेस, जिन पेजेस के साथ वो कंपीट करना चाह रहा है वो ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे इंटरनल लिंक्स और बैकलिंक्स लेके बैठे हुए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका पेज रैंक कर जाए, उनको बीट कर जाए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेहरान की कार फार्मूला 1 कार को बीट कर दे? पॉसिबल नहीं है ना, इक्विप्ड नहीं है। तो जब तक आप अपनी मेहरान को अपग्रेड नहीं करते फार्मूला 1 के लेवल के लिए, तब तक आप कैसे कंपीट करेंगे उसके साथ? सेंस नहीं बनती। सो दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में जो टाइम फ्रेम है वो गूगल के ऊपर बहुत कम डिपेंड कर रहा है, ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे सर्च के सामने जाते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई मैं फुल फॉर्म में आया हूं, फुल रेडी होके आया हूं, लेट्स सी। देन
गूगल पे मामला जाएगा कि आप गूगल कितनी स्पीड से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, रैंक करता है। तो जितनी फास्ट आप अपनी वेबसाइट को पुश कर रहे होंगे सर्च इंजन के लिए, उतना ही फास्ट गूगल उसको पिक कर रहा होगा और उतना ही जल्दी उसको रैंक कर रहा होगा। सो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। और एक अपडेट यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बैच 3 की रिकॉर्डिंग्स नहीं ले सके, उनके लिए एक फ्री कोर्स लेके आ रहा हूँ। आई मीन उसकी फीस 2000 है, बट वो रिफंडेबल होगी जस्ट इन केस। इसलिए ज्वाइन करना है कि आप काम करने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कहते हैं कि जी आप इतना ही अगर करते हैं तो फ्री में दे दें, तो हम फ्री में कोर्स आपको दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डिटेल्स आएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा मेरा यूजर नेम। आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे एनरोल करना है। हर कोई एनरोल करेगा, कोई किसी किस्म की इस दफा रुकावट नहीं है, परेशानी नहीं है। दैट्स इट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।